हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और घरों में अपनी तैयारी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो आज हम 11th और 12th के लिए जो पोइम्स में यूज होती हैं लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं, अलंकार भी इसको बोल सकते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को। तो जैसे आपकी हिंदी में अलंकार होते हैं तो वही इंग्लिश में भी हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये क्या करते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच इंक्रीज द ब्यूटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज। जैसा कि आप अलंकार में भी जानते हैं कि ये भाषा की सौंदर्यता को बढ़ा देता है, तो यही बात यहाँ पे लागू होती है। तो इंग्लिश के अंदर आपके लिए जितना ज़रूरी जानना जितना जाना ज़रूरी है उतने मैं आपको लिटरेरी डिवाइस या फिगर्स ऑफ स्पीच करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमिली। इसको हम हिंदी में बोलें तो उपमा अलंकार बोलते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये है, कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक, एज और सो। जब हम इंग्लिश में इसकी पहचान करनी होती है तो इसमें क्या होता है, कंपेरिजन किया जाता है टू अनलाइक थिंग्स का, जो बिल्कुल मतलब वैसे तो अलग हैं लेकिन उनमें कुछ ना कुछ समानता होती है। उसमें हम यूज़ करते हैं लाइक, एज और सो। तो जैसे एग्जांपल देखो ज़रा, हर हेयर आर ब्लैक एज नाइट, उसके बाल इतने काले हैं जैसे रात होती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, लेकिन बाल अलग थिंग्स हैं और ना रात अलग है। तो लेकिन कंपैरिजन है, यहाँ पे एक समानता जरूर है। तो उसे हम लाइक और एज और सो से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो ज़रा, ही रोअर्ड लाइक ए लॉयन, वह एक शेर की भांति दहाड़ता है। तो ये शिमली अलंकार हो गया आपका। अगर 12वीं क्लास की बात की जाए तो इस पोइम नंबर फर्स्ट में और पोइम नंबर सेकंड में ये अधिकतर यूज हुआ है सिमिली। पोइम नंबर फर्स्ट, माई मदर एट 66। पोइम नंबर जो सेकंड है आपका, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, इसमें भी यूज हुआ है। आइए नंबर सेकंड पे, मेटाफर। इसको हिंदी में रूपक अलंकार बोलते हैं। इन दिस देयर इज ए कंपेरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर विदाउट द वर्ड्स लाइक और एज। इसमें हम डायरेक्ट कंपेरिजन कर देते हैं, इसमें हम लाइक और एज का यूज नहीं करते हैं। जैसे शिवाजी वाज द लॉयन ऑफ द फील्ड, इसका शेर हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि शिवाजी शेर था फील्ड के अंदर, युद्ध के अंदर शिवाजी जो था वो एक शेर था। जैसे दूसरी तरह बोला जाए, ही सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर क्लास, वह हमारे क्लास का या स्कूल भी कह सकते हैं ऑफ अवर स्कूल, वह हमारे स्कूल का या क्लास का सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर कैसे है? सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं? वो क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका मतलब जो लड़का है वह सचिन की तरह खेलता है, तो वो सचिन, उसको डायरेक्ट बोल देते हैं सचिन, है ना। तो ये मेटाफर हो गया। आइए नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? मानवीकरण। पर्सन मानव, मानवीकरण अलंकार इसको बोलते हैं। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल्स इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, यानी कि निर्जीव वस्तुओं पर सजीव वस्तुओं का जैसा व्यवहार करवाना या करना, ये हाँ पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे लव इज़ ब्लाइंड, प्यार है लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हो गई, लेकिन इज ब्लाइंड, ये ब्लाइंड अंधा है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, जो अपॉर्चुनिटी होते हैं, जो मौके आते हैं, वो आता तो है डोर पर लेकिन केवल एक बार आता है। तो मौका क्या खुद चल करके आता है क्या? ये सजीव है? नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं जिन्हें हम सजीव बना रहे हैं। जैसे अरे ये टेबल चल करके कहाँ गई, है ना। तो ऐसे ऐसे जो करते हैं वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 4, एलिट्रेशन अलंकार। आपके उसमें अनुप्रास अलंकार हिंदी में, रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर्स और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। इसमें है ना, जैसे आपका अनुप्रास अलंकार है, शब्दों के वर्णों के बार बार आवृत्ति के कारण वहाँ पे जो अर्थ उत्पन्न होता है, अनुप्रास अलंकार। ऐसे एलिट्रेशन देखो जरा, एग्जाम्पल, विलियम वांटेड वार्म वेदर, डब्लू डब्लू डब्लू, तो यहाँ पे एलिट्रेशन हो गया। फार फार फ्रॉम गस्टी वे, तो एफ एफ एफ, है ना। तो यहाँ पे रिपीटेशन भी बोलते हैं, एक रिपीटेशन भी होता है अलंकार जिसमें एक जैसे वर्ड बार बार आते हैं। जैसे फार फार आ गया तो इसको हम रिपीटेशन भी बोल सकते हैं, एलिट्रेशन अलंकार। अंडरस्टैंड? आई होप आपको समझ में आया हो गया। नंबर 5, हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या है? आपकी हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार, है ना, यानी बढ़ा चढ़ा करके बातें की जाती है। हाइपरबोले से ग्रेटली एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ा करके जो बात की जाती है उसको हम हाइपरबोले बोलते हैं। जैसे हिंदी में आपका एक उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखो हनुमान की पूंछ में भी आग लगी नहीं है, लेकिन हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लग नहीं पाई आग, है ना। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग,
लंका सगरी जल गई, और लंका जल भी गई है और गए निशाचर भाग, और सारे दानव भाग गए हैं। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, वह इतना रोई कि उसने टीयर्स अपने आंसुओं से सागर भर दिए। क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, लेकिन ये एग्जीगरेटेड स्टेटमेंट है। ही हैज टॉन्स एंड टॉन्स ऑफ मनी, उसके पास टन्स और टन्स मनी है, इतनी ज़्यादा मनी है ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार। ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो चीज जो विरोध करती हैं आपस में वो एक साथ होती हैं। देखो, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच बाय विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज, जो अपोजिट क्वालिटीज होती हैं, आर प्रिडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग्स, एक ही सेंटेंस में हो सकती हैं। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर मीन कड़वी, स्वीट मीन मीठी। तो लाइफ क्या है, कड़वी मीठी है। लाइफ बहुत कड़वी भी होती है और मीठी भी होती है। नेक्स्ट देखो, डार्कनेस विजिबल, देखो अंधेरा और विजिबल उजाला, है ना, उजाला हो गया। तो डार्कनेस विजिबल, ये दो अपोजिट थिंग्स हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं ओनोमेटोपिया। ये क्या है, ध्वनि अनुकरण अलंकार है। इसमें ध्वनि के माध्यम से हम पता लगा देंगे, इसमें ये ओनोमोटोपिया अलंकार है। इट इज़ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड्स द इमिटिएट द साउंड और इको इन द सेंस। साउंड और इको, आवाज़ के कारण इसमें ये जो लैंग्वेज है उसमें एक अलंकृत होती है वो। तो जैसे द बुल बिलोड, बुल जो सांड है वो कैसे करता है, घुर्राता है। द थंडर रोवर्ड, जो थंडर है वो रोवर्ड करती है, घुर्राती है। लाइटनिंग क्रैश्ड, लाइटिंग क्रैश्ड करती है। जैसे बी बजिंग करती है, जो मक्खियाँ होती हैं वो बज करती हैं, भिन भिनाती हैं, है ना। तो ये सब क्या है, चर्पिंग, जो बर्ड्स हैं वो चर्पिंग करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक अलंकार हैं। ये एक अपने आप में ब्यूटी करते हैं, इफेक्टिव करते हैं लैंग्वेज को, अच्छा लगता है ये सब कुछ यूज करना। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच इन योर क्लासेस 11th and 12th वी यूज इन पोइम्स। सो एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या है या फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। तो उसमें एज और लाइक दे रखा होगा, है ना, या कंपेरिजन कर रखा होगा, या पर्सोनिफिकेशन कर रखा होगा, एलिट्रेशन कर रखा होगा, हाइपरबोलिक कोई ऐसी एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट कर रखी होगी, ऑक्सीमोरन, दो ऐसी वस्तुएं जो आपस में विरोधाभास उत्पन्न करती हैं, अपोजिट हों, है ना। ओनोमोटोपिया यानी कि कोई ऐसा जहाँ पे कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है ना, इको उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पे ओनोमोटोपिया अलंकार होता है। तो दीज आर द फिगर ऑफ स्पीच। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लेना, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।